एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में एक खास तरह के लड्डू बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं गोंद के लड्डू। गोंद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। गोंद दो तरह का होता है, जो गर्मियों में खाया जाता है उसे बोलते हैं गोंद का तीरा, और जो सर्दियों में खाया जाता है वो होता है गोंद। गोंद को हम वैसे तो खा नहीं सकते, तो सर्दियों में एक खास तरह के लड्डू बनाए जाते हैं जो गोंद के लड्डू होते हैं। हमारे साथ वाले घर में एक हरियाणा की आंटी रहती थी, वो खिलाया करती थी। तब से हमें इंट्रोड्यूस हुआ कि गोंद के लड्डू क्या होते हैं, क्योंकि हम हैं उत्तराखंड से। हम लोगों के साइड हर एक तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली गोंद डाल के लड्डू बनाए जाएँ ये मैंने देखा नहीं था। तो अब मैं भी बना रही हूँ गोंद के लड्डू, और हर साल मैं विंटर्स में इसको बनाती हूँ और पूरे विंटर भर खाते हैं। तो पैरों में, घुटनों में जो दर्द होता है, ठंड से काफ़ी बचाव होता है। और गोंद के लड्डू का जो गोंद वाला जो टेस्ट होता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। ये एक एडिबल गम बोलते हैं हम इसको, जिसको हम बना रहे हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ की आधी कटोरी से मैंने लिया है गोंद, क्योंकि काफ़ी फूल जाता है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। 2 किलो के आसपास ये लड्डू बनेंगे। और थोड़ा सा घी डाला, उसमें मैंने थोड़ा घी कम डाला और गोंद ज़्यादा डाल दिया। आप ही गलती मत कीजिएगा। लो फ्लेम पे भून लूँगी, और मैंने दबा के देख लिया क्रश करके, तो ये अच्छे से क्रश हो रहा है। 2 कटोरी के आसपास, मतलब 250 ग्राम लिए मैंने बादाम। 250 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं ये। और थोड़ा सा घी डाला, 2 बड़े चम्मच, और उसमें हम बादाम को भी तड़कने की आवाज़ आ जाएगी। 2 पीसेस में इसके जो छिलके होते हैं ना, वो 2 थोड़े से डिवाइडेड से दिखने लगते हैं, तो हमारा बादाम भी खूब भून चुका है, उसको भी निकाल लेंगे। देखिए गोंद हमारा कितना अच्छे से भून चुका है। सब गोंद को हमने भून के निकाल लिया। 250 ग्राम बादाम जो था, उसको भी हम भून के निकाल लेंगे। 200 ग्राम जो है मेरे पास किशमिश और अखरोट को मिला के 200 ग्राम के आसपास ये दोनों चीज़ें हैं। इसका किशमिश से इस लड्डू का जो फ्लेवर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैं किशमिश नहीं डाला करती थी, लेकिन एक लास्ट टाइम मैंने डाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा इस बार भी हम किशमिश ज़रूर डालेंगे। तो 200 से 250 ग्राम के आसपास ये दोनों चीज़ें मिलाकर हैं। और इसमें मैंने सूखे नारियल को कद्दूकस किया है, और इसका बुरादा देखो मैं नारियल का, तो ये 200 ग्राम के आसपास ये भी निकला है। इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। जो बादाम को भूनने के बाद थोड़ा सा घी बचा था, उसी में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जो घर में चक्की वाला आटा होता है, इसको लिया है मैंने 3 कप, 3 कटोरी लिया है ये। इसको भी हम भून लेंगे, चाहे आप घी डाल के भूनिए, चाहे आप सूखा भून लीजिए। मैंने घी इसलिए नहीं डाला, मुझे बहुत ज़्यादा घी में लड्डू नहीं बनाने थे, और सारी चीज़ों को घी में हमने भूना ही है। जब हम उसको ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितनी हमें ज़रूरत है घी की, उस हिसाब से उसे हम गर्म करके अलग से डाल लेंगे। जो भी हमने भुना था उन सबको मैंने पीस लिया है। थोड़ा दरदरा ही रखा है, कोर्सली ही ग्राइंड कीजिएगा। और एक बड़े से बर्तन में ले लिया। बस अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स चाहे आप किसी कड़छी की हेल्प से कीजिए, चाहे हाथ से कीजिए। हाथ से करेंगे तो हमें, अगर कोई बादाम के बड़े पीसेस होंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम उसको तोड़ के या क्रश करके हम उसको भी डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करते हैं हम अपने हाथ से। बहुत अच्छे से अभी गुनगुना सा है, सभी कुछ चीज़ें गरम गरम ही हमने पीस दी थी, तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। जब ये भी मिक्स हो जाएगा, दूसरे साइड पे लो फ्लेम पे मेरी मम्मी आटे को भून रही हैं। आटे को हमने लो फ्लेम पर ही भूनना है। आटा जलना नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। कच्चा रहेगा तो लड्डू बेकार लगेंगे, और जल जाएगा तो लड्डू और भी ज़्यादा बेकार लगेंगे। बस अब इसमें आटा भून कर आ चुका है, तो 3 कटोरी जो आटा भुना था, उसे हमने इस पीसे हुए मिश्रण के साथ हम मिक्स करेंगे। अभी आटा क्योंकि गर्म है, इसलिए मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही में मैं इसमें 3 कटोरे डाल रही हूँ खांड। देसी खांड डाल रही हूँ मैं इसमें, वाइट वाली जो होती है, बूरा भी नहीं है, चीनी का पाउडर भी नहीं है, देसी खांड है ये। 3 कटोरी इसमें डाल दी। 3 कटोरी क्योंकि आटा था, तो 3 कटोरी खांड डालेंगे। एकदम हमें जो मिठाइयाँ होती हैं ना, उसके जैसा मीठा भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए 2 किलो लड्डू में 3 कटोरी खांड काफ़ी रहेगी, और 2 किलो लड्डू पूरे तैयार होंगे। जब इसको नंबर्स में काउंट करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम देख रहे हैं, और मिक्स करने के दौरान ही मैं चेक भी करती जा रही हूँ कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है। तो अभी इसमें घी हमको चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा घी हम आटे में डाल देते फिर बहुत ही घी वाले हो जाते, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा घी और गर्म करवाया और उसको इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच। 2 बड़ी चम्मच को डालने के बाद, क्योंकि घी गर्म है, उसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। जो टोटल घी इसमें लगा है, लगभग 350 ग्राम के आसपास घी मेरे पास बचा था। जिस बर्तन में, वही वाला मैंने इसमें, वो पूरा लग गया है इसके अंदर। 2 किलो लड्डू में अगर 350 ग्राम घी लग रहा है, तो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरे लड्डू ये आपके बन के तैयार हैं। ये देखिए, इस लड्डू को मैं बना के देख रही हूँ कि इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अच्छे से बाइंडिंग होगी तो ठीक है। अभी थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो 1 चम्मच घी मैंने और गर्म करवाया है। अब उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम अच्छे से जब उसको हाथ से दबा दबा के मिक्स करेंगे ना,
तो बहुत अच्छी बाइंडिंग होने लग जाएगी और हमारे लड्डू भी पूरे टेक्सचर में एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो जाएंगे। ये देखिए लड्डू तैयार होने लग गए हैं। अभी मैंने उस घी को मिक्स नहीं किया, उस घी का सिर्फ हाथ लगाया था। अब मैंने इस घी को जो थोड़ा सा 1 चम्मच डाला था, इसको भी इस पूरे मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम एक के बाद एक करके लड्डू बनाते जाएंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर ये लड्डू अपने आप ही टाइट होने लगते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो जब ये जमने से लगते हैं तो ये अपने आप ही अपने टेक्सचर में आ जाते हैं। बड़े आराम से बाइंडिंग हो रही है और रखने पर टूट भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमारे लड्डू का जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छा बना है, उसमें कोई भी कमी नहीं है और खाने में तो लाजवाब होते ही हैं। सुबह शाम दूध के साथ गर्म एक लड्डू भी अगर आपने पूरी सर्दी भर रोज़ खा लिया ना गर्म दूध के साथ, तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। हड्डियों में तो काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी, तंदुरुस्ती चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और जो सर्दियों में होने वाली ठंड वगैरह होती है उससे भी काफ़ी हद तक बचाव होगा। और कम से कम 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रखिए। बस गीले हाथ नहीं लगाने हैं। जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं वह डिब्बा एकदम साफ़ सुथरा एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। और जब हम इसमें से लड्डू को डिब्बे में से निकालेंगे तो हमें सावधानी भी रखनी है कि हम अपने गीले हाथों से ना निकालें इसको। ये देखिए मेरी मम्मी इस लड्डू को तोड़ कर दिखा रही है। इसकी बाइंडिंग देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। और जब इस लड्डू को हम खाते हैं इसमें जो किशमिश वाला फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।